हेलो एवरीवन, माई सेल्फ असलम बट वेलकम टू अलसबील एकेडमी। पिछली वीडियो लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, लेकिन मैंने वहाँ पे बोला था कि ये जो पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया ये आज के लेक्चर में कंप्लीट हो गया, लेकिन हुआ नहीं। मैंने सोचा कि अगर मैं कंटिन्यू करूँगा तो वीडियो लेक्चर जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने आज का जो वीडियो है और एक वीडियो ले लिया है ना। तो आज के वीडियो में या हम ये इसको कंप्लीट करेंगे। तो पिछली वीडियो लेक्चर में हमने पाकिस्तान एंड इंडिया के बारे में पढ़ा था, और इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बारे में पढ़ा था, और इंडिया एंड चाइना के बारे में पढ़ा था, राइट। तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में इन जो पिछला वीडियो लेक्चर है उसका हम सबसे पहले एक छोटा सा ओवरव्यू यानी कि एक रिवीजन ले लेंगे, है ना। तो सबसे पहले हमने पढ़ा था इंडिया एंड पाकिस्तान के बारे में कि जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है तो उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। 17 अगस्त 1947 में उसको ड्रा किया गया है। तो उस वक्त जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे ब्रिटिश इंडिया के, तो उसका नाम सर साइरल रेड क्लिफ था, तो इसीलिए इसका नाम भी रेड क्लिफ लाइन रखा गया था, है ना। तो 5 स्टेट से होकर ये गुजरती है, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, JNK एंड लद्दाख, है ना। तो इसके अलावा तो इसकी जो लेंथ के बारे में हमने बात की, तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 3323 किलोमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो उसके बाद और एक लाइन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में शेयर होती है, तो उसको लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जाना जाता है। ये वाली जो लाइन है लाइन ऑफ कंट्रोल, तो इसको कब डिमार्क किया गया था? इसको डिमार्क किया गया था 1971 में अंडर शिमला एग्रीमेंट, है ना। तो अंडर शिमला एग्रीमेंट में इसको डिमार्क किया गया था। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो 776 किलोमीटर है। तो ये था पाकिस्तान और इंडिया। अब आएंगे पाकिस्तान इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बारे में। इंडिया एंड अफ़गानिस्तान के बारे में मैं खाली 2 से 3 बातें कहूँगा। सबसे पहले इसकी जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इंडिया अपनी शेयर करता है किसके साथ? अफ़गानिस्तान के साथ। तो एक ही यूटी के थ्रू शेयर करता है, किसके थ्रू? लद्दाख के थ्रू। यहाँ पे देख सकते हैं ना, ये लद्दाख है, लद्दाख के थ्रू। तो इसकी जो टोटल लेंथ है वो है 106 किलोमीटर, और इसको दुरंत लाइन के नाम से जाना जाता है। तो अब फिर हमने पढ़ा है चाइना। यहाँ पे चाइना है, देखिए, सॉरी, चाइना। फिर हमने पढ़ा था इंडिया एंड चाइना के बारे में, जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है उसके बारे में पढ़ा था। देखिए, हमने पढ़ा था कि इंडिया एंड चाइना के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है तो उसको मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन मैकमोहन जो पूरी की पूरी लाइन है उसको मैकमोहन लाइन के नाम से नहीं जाना जाता है। देखिए, उसको क्या फंडा क्या है, इसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ना। जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इंडिया शेयर करता है चाइना के साथ, उसको 3 सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहला जो यहाँ पे लद्दाख वाला जो हिस्सा है उसको वेस्टर्न सेक्टर, और जो हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड उसको सेंट्रल सेक्टर या मिडल सेक्टर, और उसके बाद सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, है ना, सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश उसको ईस्टर्न सेक्टर। तो वेस्टर्न सेक्टर प्लस सेंट्रल सेक्टर या मिडल सेक्टर जो है, इसको कलेक्टिवली इसका नाम रखा गया है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, है ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश वाला जो हिस्सा है ईस्टर्न सेक्टर, सिक्किम को छोड़ के अरुणाचल प्रदेश वाली जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ शेयर होती है, तो उसको इसी को मैकमोहन लाइन के नाम से जाना जाता है। तो उसके अलावा हमने पढ़ा था कि जो ईस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? 1570 किलोमीटर, और जो सेंट्रल सेक्टर की टोटल लेंथ है वो कितनी है? 545 किलोमीटर, है ना। तो उसके बाद हमने ईस्टर्न सेक्टर की लेंथ के बारे में भी बात की। तो ईस्टर्न सेक्टर की जो टोटल लेंथ है वो कितनी है? ईस्टर्न सेक्टर की जो लेंथ है वो 1325 किलोमीटर है। बस इतना सा हमने पढ़ा है, बस इसके अलावा हमने कुछ नहीं पढ़ा है, ना ही इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत है। मैं 100% आपको श्योरिटी देता हूँ कि यहीं से क्वेश्चन आएंगे। अगर क्वेश्चन आएंगे तो यहीं से आएंगे, इसके अलावा कहीं से भी क्वेश्चन बनने की कोई भी संभावना नहीं है ना। तो बने रहे वीडियो के एंड तक मेरे साथ। आज इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, और कंटिन्यू करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर भी प्रेस करें, ताकि इस चैनल के सारे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन के बारे में आपको पता चले, है ना। और अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो मैंने पिछली वीडियो लेक्चर में भी कहा है कि मैं उसके लिए रिक्वेस्ट नहीं करूँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो फिर लाइक और शेयर कर देना, है ना। तो उससे क्या होगा, उससे मुझे पता चलेगा कि मैं अच्छा पढ़ा सकता हूँ, मैं आपको अच्छा पढ़ाता हूँ कि नहीं, है ना। तो चलिए गाइस,
आज की जो आज का टॉपिक हमारा रहेगा वो सबसे पहले इंडिया एंड नेपाल के बारे में हम बात करेंगे, है ना। देखिए, पाकिस्तान के बारे में भी बात हुई, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बारे में भी बात हुई एंड इंडिया एंड चाइना के बारे में भी बात हुई। आज जो बात करने वाले हैं इंडिया एंड नेपाल के की, है ना। सबसे पहले इंडिया एंड नेपाल। इंडिया एंड नेपाल, देखिए, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ 5 स्टेट इसके थ्रू शेयर करता है। कौन कौन सा है? यहाँ पे उत्तराखंड है ना। देखिए यहाँ मैप पे देख लीजिए, मैप आपके पास, मैं बार बार कहता हूँ कि आपके पास मैप ज़रूर होना चाहिए, ज़रूर होना चाहिए आपके पास इंडियन मैप। ये नेपाल है ना, ये है ना नेपाल, यहाँ तक नेपाल है, ये नेपाल है और ये इंडिया है। ये एक मिनट, उत्तराखंड यूके है ना, उत्तराखंड, और उत्तराखंड के बाद आता है यूपी, और यूपी के बाद आता है बिहार, और फिर आता है वेस्ट बंगाल, है ना। ये वेस्ट बंगाल है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वेस्ट बंगाल है, और फिर सिक्किम। तो कितने स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइंस नेपाल के साथ शेयर करता है? तो सबसे पहले देख लीजिए, यहाँ पे उत्तराखंड है नंबर 1, उत्तराखंड। नंबर 2 यहाँ पे यूपी। नंबर 3 बिहार। बिहार के बाद वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल के बाद ये वेस्ट बंगाल है ना। वेस्ट बंगाल के बाद सिक्किम। राइट। तो 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ शेयर करता है। यूके, यूनाइटेड किंगडम नहीं यार, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो इन्हीं 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ शेयर करता है ना। तो ये जो है, ये कब इसको ड्रा किया गया है? इसको ड्रा किया गया है 1816 में। 1816 में इसको ड्रा किया गया है ना। तो अंडर सुगौली एग्रीमेंट, अंडर सुगौली ट्रीटिया एग्रीमेंट, अंडर सुगौली एग्रीमेंट 1860। ये नहीं पूछा जाएगा, फिर भी आपको मतलब अब हम पढ़ते ही हैं तो इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। ये नहीं आएगा, ये कहीं पे नहीं है, इसको ऐसा मान लो कि ये बिल्कुल भी नहीं आएगा, है ना। तो फिर भी हमने पढ़ा है तो बड़ी अच्छी बात है, नॉलेज हमारे पास होनी चाहिए। तो इंडिया के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ जो शेयर करता है, तो 5 स्टेट्स के साथ शेयर करता है। तो कौन कौन सा है? यूके, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम। तो सबसे पहले जो अब हम लाइन की बात, लेंथ की बात करेंगे। जो लेंथ है उत्तराखंड के थ्रू जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है, तो उसकी लेंथ क्या है? 275 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 275 किलोमीटर, है ना। उत्तराखंड के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ शेयर करता है, तो उसकी लेंथ क्या है? 275 किलोमीटर। एंड यूपी के थ्रू 551 किलोमीटर, 551 किलोमीटर, 551 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये वाला जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जो यूपी के थ्रू नेपाल के साथ शेयर होती है, तो उसकी जो लेंथ है वो 551 किलोमीटर है ना। तो उसके बाद आएंगे हम वेस्ट बंगाल के बाद आएंगे हम, यूपी के बाद आएंगे हम बिहार में। तो बिहार के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है नेपाल के साथ, तो उसकी जो लेंथ है वो 726 किलोमीटर है, 726 किलोमीटर। यहाँ से लेकर यहाँ तक 726 किलोमीटर। और बचा वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल है और ये नेपाल है। तो वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ शेयर करती है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 100 किलोमीटर है,
1700 किलोमीटर, है ना। तो फिर ऊपर यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, सीइंग सिक्किम। तो सिक्किम के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन नेपाल के साथ शेयर करता है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 99 किलोमीटर, 99 किलोमीटर। तो जो टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जो टोटल लेंथ है वो 1751 किलोमीटर है, 1751 किलोमीटर। जो टोटल जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड नेपाल, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, वो 1751 किलोमीटर, यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना, बिल्कुल यहाँ तक 1751 किलोमीटर। अब हम भूटान की बात करेंगे, है ना। अब हम भूटान की बात करेंगे। देखिए, एक मिनट, गाइस अगर आपको मज़ा आ रहा होगा तो फिर लाइक और शेयर कर दीजिए, है ना। जितने भी आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उन सब पे शेयर कीजिए फटाफट से, और सब्सक्राइब तो बिल्कुल ज़रूर कीजिए, उसके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा। लेकिन लाइक और शेयर के लिए मैं रिक्वेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आपको ये मेरे वीडियोस पसंद आ रहे होंगे तो आप खुद करोगे, इसमें कोई शक नहीं है ना, कोई बात नहीं। तो अब हम बात करेंगे इंडिया एंड भूटान की। इंडिया एंड भूटान, इंडिया एंड भूटान। देखिए, इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भूटान के साथ शेयर करता है, तो कितने स्टेट्स के थ्रू शेयर करता है, तो 4 स्टेट्स के थ्रू शेयर करता है। कौन कौन सा है जल्दी से देख लीजिए। भूटान ये है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया एंड भूटान की, वो ये है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये जो मोटी लाइन मैं बना रहा हूँ, यही इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है बिटवीन इंडिया एंड भूटान। तो कितने स्टेट्स के थ्रू ये शेयर होती है, यहाँ से देख लीजिए। सबसे पहले यहाँ से लेकर यहाँ तक ये सिक्किम है, सिक्किम के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक वेस्ट बंगाल, और यहाँ से लेकर यहाँ तक आसाम, और यहाँ से लेकर यहाँ तक अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो 1, 2, 3 और 4, तो 4 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है। किसके साथ? भूटान के साथ, है ना, 4 स्टेट्स के थ्रू। तो फर्स्ट जो है यहाँ पे सिक्किम है, सिक्किम के बाद आता है वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद आता है आसाम, आसाम के बाद आता है अरुणाचल प्रदेश, राइट। तो 4 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन भूटान के साथ शेयर करता है ना, भूटान के साथ शेयर करता है। तो सिक्किम, वेस्ट बंगाल, आसाम एंड अरुणाचल प्रदेश, है ना। तो जो इसकी टोटल लेंथ है वो कितनी है? 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक, जो इंडिया एंड भूटान के बीच में से इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, उसकी जो टोटल लेंथ है वो 699 किलोमीटर है। तो सिक्किम के थ्रू जो है 32 किलोमीटर, एंड वेस्ट बंगाल के थ्रू कितनी? वेस्ट बंगाल के थ्रू 183 किलोमीटर, 183 किलोमीटर, है ना। आसाम के थ्रू कितनी? आसाम के थ्रू होती है 267 किलोमीटर, एंड अरुणाचल प्रदेश के थ्रू 217 किलोमीटर। तो बस इतना पढ़ना था, इसके अलावा यहाँ पे और कुछ भी नहीं है ना, कुछ खास नहीं है, इतना तो है। बार बार मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपके पास इंडियन मैप ज़रूर होना चाहिए, है ना। तो मेरे वीडियोस को पॉज करके रखो तब तक, और आप अपने सामने मैप रखो, और फिर एक एक लाइन को समझो, एक एक चीज़ को समझो, मैप के थ्रू विजुअलाइजेशन कीजिए। तो उससे क्या होगा, उससे आपका जो मेमोरी पावर है वो डेवलप हो जाएगा, है ना। तो एक ही बार फिट बैठेंगी चीज़ें आपके माइंड में।
तो चलिए, अब भूटान की बात हो गई, चाइना की बात हो गई, नेपाल की बात हो गई, अफगानिस्तान की बात हो गई और पाकिस्तान की बात हो गई। अब हम इंडिया एंड म्यांमार की बात करेंगे, है ना। इंडिया एंड म्यांमार, तो इंडिया जो अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करती है, तो कितने स्टेट्स के थ्रू शेयर करता है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे है। अरुणाचल प्रदेश के बाद आता है नागालैंड, नागालैंड के बाद आता है मणिपुर, और मणिपुर के बाद आता है मिज़ोरम। तो 4 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो कौन कौन सा है, जल्दी से देख लीजिए। 4 स्टेट्स है ना, 4 स्टेट्स के थ्रू शेयर करता है। तो नंबर 1 जो है यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद दूसरे नंबर पे यहाँ आता है नागालैंड, है ना, नागालैंड। और तीसरे नंबर पे नागालैंड के बाद यहाँ पे मणिपुर है ना, मणिपुर। और चौथे नंबर पे मणिपुर के बाद यहाँ पे आता है मिज़ोरम। तो अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करेंगे, है ना, तो यहाँ पे म्यांमार है और यहाँ पे इंडिया है। तो देखिए, म्यांमार के साथ जो इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर करता है, तो कितनी स्टेट्स के थ्रू करता है, मैंने बोला है, यहाँ पे आपको लिखा है मैंने कितने, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम। और यहाँ पे देख लीजिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिज़ोरम। देखिए गाइज, एक एक चीज़ जो है वो मैं मैप के थ्रू ही पढ़ाता हूँ, है ना। तो मैप के थ्रू ही पढ़ाता हूँ। इसके अलावा भी अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर वो अपना डाउट जो है वो लिख लीजिए, और मैं डाउट सेशंस भी क्लियर करूँगा, आपका डाउट सेशन भी ले लूँगा। और इसके अलावा मैं इम्पोर्टेंट MCQs जो है, जितने भी MCQs बन रहे हैं तो MCQs बनेंगे। मुझे नहीं लगता है वैसे MCQs करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब यहाँ से जो भी MCQs यहाँ से आएगा, अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, आप मेरे वीडियोस को अच्छी तरह से देखते हैं, तो आपको सारे के सारे MCQs सारे के सारे खुद करने आएंगे, है ना। तो खुद आएंगे आपको, तो ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी हम MCQs कराएंगे, है ना, MCQs कराएंगे हम। तो कल या परसों से 4 से 5 लेक्चर जो है वो रोज़ अपलोड हो जाएंगे, है ना। क्योंकि हम स्पीड पकड़ेंगे, क्योंकि आगे पता नहीं ये JK SSB भी कब एग्ज़ाम कराने वाला है। तो हम चाहते हैं कि 2 से 3 रिवीजन तो होने ही चाहिए, तो हम स्पीड पकड़ेंगे। तो 2 से 4 वीडियो लेक्चर्स जो है वो रोज़ अपलोड हो जाएंगे, है ना। तो कोई बात नहीं गाइज़, आप बने रहे वीडियो के एंड तक मेरे साथ, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा कुछ मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, तो डन, मैं कराऊंगा आपको, कोई बात नहीं। वैसे तो आप सब ने ये सारा कुछ पढ़ा होगा। तो म्यांमार और इंडिया की बात करेंगे हम। म्यांमार के साथ इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन चाइना के साथ म्यांमार के साथ शेयर करता है। तो कितने स्टेट्स के थ्रू करता है, तो 4 स्टेट्स के थ्रू करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, है ना। तो बड़ी आसान यहाँ पे याद रखना है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर एंड मिज़ोरम। तो आपको देखिए, आपको क्या करना है, आपको मैप ज़रूर याद करना है ना। 2-3 बार आप मैप खुद बना लीजिए, खुद मैप बना लीजिए, आपको मैप खुद ब खुद याद रहेगा। बस यही ट्रिक एंड टेक्निक है। बाकी जितने भी यूट्यूब वाले या कोई भी आपको बोलता है कि इस तरह मैप याद रखना है, इस तरह याद, बिल्कुल किसी तरह याद नहीं रखना है। जो मेरी जो स्ट्रेटजी रहेगी, मेरा जो सजेशन रहेगा आपको, वो ये मशवरा मैं दूंगा कि 2 4 या 5 बार, जितना बार हो सके, आप खुद मैप बनाने की कोशिश कीजिए। इंडियन मैप तो स्टेट्स खुद बना लीजिए कि कौन सी डेट कहाँ पे है, तो आपको ये इंडियन मैप जो है खुद याद रहेगा, जिस तरह मैंने यहाँ पे बनाया है ना। तो अब चीज़ें क्लियर होगी। अगर यहाँ पे म्यांमार है तो म्यांमार के इस साइड में इंडिया के कितने स्टेट्स हैं, तो कितने स्टेट्स के थ्रू ही इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है ना। ये सारी चीज़ें खुद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो देख लीजिए, यहाँ पे हमने देख लिया है। तो अब याद यहाँ पे क्या रखना है कि लेंथ को याद रखना है। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है, तो उसकी टोटल लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 520 किलोमीटर, 520 किलोमीटर, राइट। अरुणाचल प्रदेश के थ्रू 520 किलोमीटर है ना। तो उसके बाद आता है नागालैंड जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। नागालैंड जो है, नागालैंड के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है, उसकी लेंथ है 215 किलोमीटर, 215
किलोमीटर। देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक थोड़ा फासला है, तो ये ज़्यादा डिस्टेंस क्यों लिखी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ज़्यादा डिस्टेंस तो कम डिस्टेंस क्यों लिखी। देखिए, ये हाथ का बनाया हुआ मैप है, ये परफेक्ट नहीं है तो बिल्कुल सेम टू सेम यही है, लेकिन हाथ से बनाए कहीं पे कम कहीं पे ज़्यादा, तो ये तो चलता है ना। आपको समझ आना चाहिए, बस आपको समझ आना चाहिए, बात वो है। तो यहाँ नागालैंड के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है, तो उसकी लेंथ क्या है, उसकी लेंथ है 215 किलोमीटर। तो अगर मणिपुर की बात करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मणिपुर का जो बॉर्डर है जो म्यांमार के साथ शेयर होता है, तो 398 किलोमीटर, 398 किलोमीटर है ना, 398 किलोमीटर। तो उसके बाद हम मिज़ोरम की बात करेंगे, तो मिज़ोरम के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन म्यांमार के साथ शेयर करता है, तो वो 510 किलोमीटर है ना। तो जो टोटल लेंथ है, टोटल लेंथ ज़्यादा आपको टोटल लेंथ ही याद रखनी है गाइज, है ना, ये आपको याद रखना है। अगर नहीं भी रखोगी तो कोई भी बात नहीं, कोई परेशानी नहीं, लेकिन जो टोटल लेंथ है, अगर हम इंडिया एंड पाकिस्तान की बात करेंगे तो इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन की जो टोटल लेंथ है वो आपको याद रखनी है। बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया टोटल लेंथ वो आपको याद रखनी है। चाइना, जितने भी कंट्रीज़ के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन इंडिया की शेयर होती है, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो आपको ज़रूर याद रखनी चाहिए। अगर स्टेटस के भी याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है, रखना चाहिए। नहीं भी रखोगे तो ज़्यादा मसला नहीं है, लेकिन जो टोटल लेंथ है वो तो आपको याद रखना ही रखना है। उसमें कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं है, कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं है वहाँ पे। बिल्कुल जो टोटल लेंथ है वो आपको सारी की सारी याद रखनी है। तो जो टोटल लेंथ है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन के जो बिटवीन इंडिया एंड म्यांमार, तो वो कितनी है, 1643 किलोमीटर है ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक जो बाउंड्री लाइन इंडिया शेयर करता है म्यांमार के साथ, तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो कितनी है, 1643 किलोमीटर, राइट। तो चलिए, ये हो गया म्यांमार की बात। अब हम बांग्लादेश पे आते हैं, है ना। तो बांग्लादेश की बात करेंगे। इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश। देखिए गाइज, अगर कोई भी डाउट हो आपको तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लीजिए, है ना। ये बांग्लादेश है एंड ये इंडिया है, बिल्कुल। ये मैंने क्या बोला था पहले आपको। देखिए, बांग्लादेश सबसे जब पार्टीशन हुआ बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, तो उस वक्त बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही हुआ करता था। बांग्लादेश का नाम ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था, है ना, इसको ईस्टर्न पाकिस्तान कहा जाता था। तो ये भी पाकिस्तान का ही हिस्सा था, इसलिए पाकिस्तान और इंडिया के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है होती है, उसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो ये भी पाकिस्तान है, तो इसकी जब इसको नाम जो है इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो इस बांग्लादेश के साथ शेयर होती है, तो तब ये पाकिस्तान था। तो ये बाउंड्री लाइन जो है इसको रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है ना। ऑब्वियसली जब ये रेड क्लिफ लाइन है तो ये भी रेड क्लिफ लाइन होगी, क्योंकि देखिए मैंने बोला था आपको कि रेड क्लिफ लाइन जब बंटवारा हुआ, इंडिया एंड पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ, तब क्या हुआ, इंडिया अलग हो गया और पाकिस्तान अलग हो गया। और पाकिस्तान में क्या था, मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्रीज, डिवाइड एंड रूल, है ना। तो अंग्रेज़ यहाँ पे चले तो गए, लेकिन डिवाइड एंड रूल उन्होंने यहाँ पे एक फितना फसाद करके रखा हुआ था। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी उन्होंने यहाँ पे अपनाई थी। तो ये डिवाइड एंड रूल का ही हिस्सा है ना। उससे पहले बंटवारे से, पार्टीशन से पहले क्या हुआ करता था, इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश, है ना, ये सब ही एक ही स्टेट का हुआ करता। सब कॉन्टिनेंट जो है ये एक ही स्टेट, एक ही कंट्री हुआ करती थी। तो फिर क्या हुआ, फिर डिवाइड एंड रूल की ही वजह से मुस्लिम मेजॉरिटी, वो मैं आगे पॉलिटिकल साइंस में मैं आपको ये सारा कुछ पढ़ाऊँगा, है ना। तो ये जो आपका नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल जो है, उसके नेशनल फ्रीडम मूवमेंट, उसमें हम ये सारा कुछ पढ़ेंगे, है ना। कोई बात नहीं, तब तक आप इसी पे ध्यान दीजिए। जब बंटवारा हुआ तो इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में एक लाइन ड्रा होती थी। तो लाइन ड्रा कब हुई, 17 अगस्त 1947 में एक लाइन ड्रा होती है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। तो उस वक्त जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे सर
साइरिल रेडक्लिफ। सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पे ही इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को जो बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है उसको भी रेडक्लिफ लाइन के नाम से ही जाना जाता है। अब ये पाकिस्तान है, इसके बीच में से जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है तो उसको रेडक्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। लेकिन ये भी पाकिस्तान हुआ करता था ना, इनिशियल ईयर्स इट वाज आल्सो कंसिडर्ड एज पाकिस्तान, पार्ट ऑफ पाकिस्तान, और इसको किस नाम से जाना जाता था? ईस्टर्न पाकिस्तान। जब ये भी पाकिस्तान था तो ऑब्वियसली जो यहाँ पे लाइन ड्रा होगी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान है ना, तो उसका भी नाम क्या रखा गया होगा? उसका भी नाम रखा गया है रेडक्लिफ लाइन। तो सर साइरिल रेडक्लिफ लाइन के नाम पे ही, सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पे ही इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन को भी रेडक्लिफ का लाइन का नाम रखा गया है। तो कुल मिला के बात यह है कि इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में जो इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है उसको रेडक्लिफ लाइन नाम से जाना जाता है ना, रेडक्लिफ लाइन। तो कितने स्टेट इसके थ्रू इंडिया, हाँ ये और एक बार मैं आपको ये कहना चाहूँगा क्यों रेडक्लिफ लाइन नाम इसे रखा गया है। देखिए इसकी जो डिमार्केशन हुई है, इट वाज या डिमार्केड in या established in, whatever you say, it was demarcated in 17th of August 1947 है ना, 1947। तो उस वक्त के जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे उसका नाम था सर साइरिल रेडक्लिफ है ना। ये भी रेडक्लिफ और ये भी रेडक्लिफ। क्यों? देखिए सर साइरिल रेडक्लिफ के नाम पे ही इस इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन का भी नाम रेडक्लिफ लाइन रखा गया है। क्यों रखा गया? कि उस वक्त जो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन थे, देखो बॉर्डर बनाया गया ना, तो बॉर्डर कमीशन के चेयरमैन कौन थे? सर साइरिल रेडक्लिफ, जो ब्रिटिश इंडिया के थे ना। तो बिल्कुल इसी के नाम पे इसको रेडक्लिफ लाइन का नाम रखा गया है। तो कितने स्टेट इसके थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है? तो 5 स्टेट इसके थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। 5 स्टेट्स है ना, 5 स्टेट्स कौन कौन सा है? यहाँ पे देख लीजिए, वेस्ट बंगाल नंबर 1, वेस्ट बंगाल नंबर 2, नंबर 2 वेस्ट बंगाल के बाद आता है मेघालय, मेघालय है ना, आता है ना। ये वेस्ट बंगाल है। वेस्ट बंगाल का ये वाला जो पार्ट है, ये क्या बोलते हैं उसको, ये वाला जो पार्ट है ना, देखिए ये सारी की सारी यहाँ से लेकर इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन जो है यहाँ तक, ये क्या है? ये वेस्ट बंगाल के थ्रू ही इंडिया किसी कंट्री के साथ शेयर करता है ना। तो यहाँ पे वेस्ट बंगाल, यहाँ पे बांग्लादेश है और यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है। तो जो बे ऑफ बंगाल के साथ शेयर होती है वेस्ट बंगाल की बॉर्डर, तो उसको कोस्टल लाइन, तो यहाँ तक कोस्टल लाइन है ही है। लेकिन यहाँ से ऊपर से यहाँ तक है ना, तो बांग्लादेश के साथ इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन शेयर होती है, तो वो वेस्ट बंगाल है ना। तो वेस्ट बंगाल के बाद आता है यहाँ से लेकर यहाँ तक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेघालय, मेघालय, और मेघालय के बाद आता है यहाँ से यहाँ तक। ये घूमते घामते यहाँ जो है ना, ये आसाम है। तो तीसरे नंबर पे आसाम। आसाम के बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक, आसाम के बाद ये वाला जो है यहाँ तक त्रिपुरा है ना। चौथे नंबर पे त्रिपुरा, टेढ़ा। त्रिपुरा के बाद यहाँ तक मिजोरम, तो कुल मिला के 5 स्टेट्स के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो ये इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है, जो रेडक्लिफ लाइन है बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। तो ये लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया की, और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन है इंडिया में ही है ना। ये भी याद ज़रूर रख दीजिएगा। तो सबसे पहले अगर हम वेस्ट बंगाल की बात करेंगे, तो वेस्ट बंगाल के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो उसकी लेंथ क्या है?
2217 किलोमीटर है ना, 2217 किलोमीटर। तो उसके बाद आता है वेस्ट बंगाल के बाद मेघालय आता है ना, मेघालय। तो मेघालय के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 443 किलोमीटर, 443 किलोमीटर है ना। तो फिर आता है आसाम। आसाम की जो अगर हम बात करेंगे तो आसाम में इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो उसकी लेंथ 262 किलोमीटर, 262 किलोमीटर है ना। तो उसके बाद त्रिपुरा की अगर हम बात करेंगे, देखिए त्रिपुरा में इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो है 856 किलोमीटर, 56 किलोमीटर है ना। तो फिर अब मिज़ोरम की बात करेंगे यहाँ पे मिज़ोरम। तो मिज़ोरम के थ्रू इंडिया अपनी इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन बांग्लादेश के साथ शेयर करता है। तो उसकी जो टोटल लेंथ है वो 318 किलोमीटर है ना, 318 किलोमीटर है ना। तो बस इतना सा पढ़ना है। इसके अलावा और भी अगर हम देखेंगे तो जो टोटल लेंथ है वो 4096 किलोमीटर है, जो इसकी टोटल लेंथ आपको ज़रूर याद रखनी होगी। वो तो मैंने आपको पहले ही बताया, आपको कोई कंप्रोमाइजेशन नहीं कर रही है यहाँ। तो टोटल जो लेंथ है वो 4096 किलोमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है, यहाँ तक टोटल 4096 किलोमीटर है ना। तो बस इसके साथ ही आज का जो हमारा लेक्चर है ये कंप्लीट हुआ। तो इसी के साथ पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया कंप्लीट हुआ। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम फिजिकल डिवीज़न उठाएंगे है ना, उसको भी 2 से 3 या 4 वीडियो लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। तो मैंने आपको पहले ही भी बताया, अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो आप खुद लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा है ना। तो दीजिए आज के वीडियो लेक्चर में इजाज़त। आज के वीडियो लेक्चर में बस इतना ही कंप्लीट हुआ है ना। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।